हेलो दोस्तों, 23 मई को स्टील सेक्टर के स्टॉक बहुत गिरे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, किन कारणों की वजह से ये स्टील के जो स्टॉक्स है गिर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहां मैं आपको दिखा दूं, जैसे मई 23 को टाटा स्टील का आप शेयर प्राइस देख सकते हैं, 12% शेयर प्राइस गिरा है। और टाटा स्टील का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 1026 में अभी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा एक और स्टील स्टॉक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल की भी हम बात करेंगे। आपके सामने आप देख सकते हैं 10% सेल गिरा हुआ है और बाकी के भी जो स्टील स्टॉक्स हैं वो गिरे हुए हैं। अब यहां पर रीजन क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। मतलब इन स्टील कंपनियों को अगर स्टील बेचना है इंडिया से बाहर तो उसके लिए उनको और एक्स्ट्रा ड्यूटीज देनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इससे क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अब वो कोशिश करेंगे कि बाहर में निर्यात नहीं करेंगे, वो जो भी स्टील बना रहे हैं वो जो स्टील है वही इंडिया में ही यूज करेंगे। तो ज्यादा इंडिया में स्टील की सप्लाई होगी, तो ज्यादा इंडिया की में स्टील की सप्लाई अगर होती है तो जो प्राइसेस है स्टील के जो ऑलरेडी बढ़ गए हैं तो ये नीचे हो सकते हैं। अब ये होता है तो स्टील सेक्टर के लिए तो नेगेटिव है ही, लेकिन कुछ सेक्टर जो स्टील को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे रियल एस्टेट हुआ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर, तो इनके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। तो कुछ भी हुआ है तो किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव तो हो ही सकता है। जहां पर जो स्टील, स्टेनलेस स्टील पर 15% तक की अब एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गई है। अब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गई है तो एक्सपोर्ट करना कुछ हद तक अनवायबल हो गया है। जैसे आप अगर देखेंगे डेटा तो 106 मिलियन टन भारत में कंजम्पशन FY22 में हुआ था, जो अभी मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था। तो उसमें से आप देख सकते हैं 13.5 मिलियन टन उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो ये जो 13.5 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट किया था, अब गवर्नमेंट की वही कोशिश रहेगी कि अब ये इतना ज्यादा अभी एक्सपोर्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, इंडिया में कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो जो ये जो एक्स्ट्रा जो स्टील जो भी है वो और इंडिया के बाजार में आए। तो ये एक चीज है जो गवर्नमेंट की जो सोच है और उसकी वजह से स्टील सेक्टर को नेगेटिव हुआ है। लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, जैसे स्टील बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कोक चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, तो वहां पर उन्होंने ड्यूटीज जीरो कर दी है। तो जो भी स्टील बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि स्टील बनने का भी जो खर्चा है वो भी कम होगा, तो कम प्राइस में स्टील बनेगा, तो वो एक तरीके से ठीक ठाक है। तो ऑब्जेक्टिव वही है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टील के प्राइस कम हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अभी इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। और ये इन्फ्लेशन, मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया, पूरी दुनिया में ये इन्फ्लेशन है, महंगाई हम बाकी सब कंट्रीज में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पास में श्रीलंका भी है। तो हम लोग सुन रहे हैं कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन की वजह से सब चीज नेगेटिव हो रही है। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये जो महंगाई जो है, इन्फ्लेशन है, वो कम किया जाए। तो स्टील के भाव कम होते हैं तो स्टील का जो भी यूज करते हैं, जो भी सेक्टर जो है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट है, रियल एस्टेट को डायरेक्ट बेनिफिट है, तो वो सब चीज है। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टील के प्राइस कूल डाउन हो। लेकिन जब गवर्नमेंट ये जब निर्णय ले रही है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जा रहा है स्टील कंपनीज पर, जैसे टाटा स्टील है, JSW है, सेल है जो हमने देखा। और ब्रोकरेजेस ने बिल्कुल इन सब को डाउनग्रेड किया है, अलग अलग ब्रोकरेजेस ने, और इसके कारण से हमको अभी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।